स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सुश्रवण पर। मेरा नाम है सुयंक राजवैद्य और हम इस चैनल पर सुनते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ और उपन्यास। अगर आपको मेरा किताब सुनाने का तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अंक। जंगल में विलास, कामना, विनोद और लीला। लीला, बहुत दूर चले आए, अब हम लोगों को लौटना चाहिए। विलास, हाँ, इधर तो द्वीप के निवासी बहुत कम ही आते हैं। विनोद, हम समझते हैं अब इस द्वीप के मनुष्यों को और भूमि की आवश्यकता न होगी। कामना, आवश्यकता तो होगी ही। विलास, फिर इतना दुर्गम कांतार अनाक्रांत क्यों छोड़ दिया? संभव है कालांतर में इधर ही बसना पड़े। विनोद, तब इधर। विलास, तुम्हारे पास तीर और धनुष क्यों है? विनोद, आने वाले भय से रक्षा के लिए। विलास, परंतु यदि तुम ही उनके लिए भय के कारण बन जाओ तब? विनोद, कैसे? विलास, मूर्ख दुर्दांत पशु जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं तब तुम अपने को बचाते हो। यदि तुम उन पर आक्रमण करने लगो तो वे स्वयं भागेंगे। 4 युवक तीर और धनुष लिए आते हैं। विलास, ये लोग भी आ गए? कामना, हाँ, अब तो हम लोगों का एक अच्छा दल हुआ। आगंतुक, कहिए आज यहाँ कौन सा नया खेल है? विलास, जो तुमको हानि पहुँचाने के लिए सदैव तत्पर हैं, उन्हें यदि तुम भयभीत कर सको तो वे स्वयं कभी साहस न करेंगे और साथ ही एक खेल भी होगा। आगंतुक, बात तो अच्छी है। विलास, अच्छा, सब लोग भयानक चित्कार करो जिससे पशु निकलेंगे और तब तुम लोग उन पर तीर चलाना। सब आश्चर्य से, ऐसा? विलास, हाँ, सब चिल्लाते हैं, ताली पीटते हैं। पशुओं का झाड़ियों के भीतर दौड़ना, तीर लगना और छटपटाना, सब बड़ा विचित्र खेल है। विलास, खेल ही नहीं, यह व्यायाम भी है। कामना, परंतु विलास, देखो वह हरी हरी घास रक्त से लाल रंगी जाकर भयानक हो उठी है। यहाँ का पवन भाराकांत होकर दबे पांव चलने लगा है। विलास, अभी तुमको अभ्यास नहीं है रानी। चलो विनोद, सबको लिवाकर तुम चलो। विलास और कामना को छोड़कर सब जाते हैं। कामना, विलास। विलास, रानी। कामना, तुमने ब्याह नहीं किया? विलास, किससे? कामना, मुझी से। उपासना ग्रह की प्रथा पूरी नहीं हुई। विलास, परंतु और तो कुछ अंतर नहीं है। मेरा हृदय तो तुमसे अभिन्न ही है, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। कामना, परंतु सिर झुका लेती है। विलास, कहो कामना। ठुड्डी पकड़कर उठाता है। कामना, मैं अपनी नहीं रह गई हूँ। प्रिय विलास, क्या कहूँ? विलास, तुम मेरी हो, परंतु सुनो, यदि इस विदेशी युवक से ब्याह करके कहीं तुम सुखी न हो या कभी मुझी को यहाँ से चला जाना पड़े। कामना, आश्चर्य और शोभ से, नहीं विलास, ऐसा न कहो। विलास, परंतु अब तो तुम इस द्वीप की रानी हो। रानी को क्या ब्याह करके किसी बंधन में पड़ना चाहिए? कामना, तब तुमने मुझे रानी क्यों बनाया? विलास, रानी तुमको इसलिए रानी बनाया कि तुम नियमों का प्रवर्तन करो। इस नियमपूर्ण संसार में अनियंत्रित जीवन व्यतीत करना मूर्खता है। नियम अवश्य है। ऐसे नीले नभ में अनंत उल्कापिंड, उनका क्रम से उदय और अस्त होना, दिन के बाद नीरव निश्चित पक्ष पक्ष पर ज्योतिष्मति, राका और कुहू, ऋतुओं का चक्र और निसंदेह शैशव के बाद उद्याम यौवन, तब शोभ से भरी हुई जरा, ये सब क्या नियम नहीं है? कामना, यदि यह नियम है तो मैं कह सकती हूँ कि अच्छे नियम नहीं है। ये नियम न होकर नियति हो जाते हैं, असफलता की ग्लानि उत्पन्न करते हैं। विलास, कामना, उदार प्रकृति बल, सौंदर्य और स्फूर्ति के फुहारे छोड़ रही है। मनुष्यता यही है कि सहज लब्ध विलासों का, अपने सुखों का संचय और उसका भोग करे। नियमों के भले और बुरे दोनों ही कर्तव्य होते हैं। प्रतिफल भी उन्हीं नियमों में से एक है। कभी कभी उसका रूप अत्यंत भयानक होता है, उससे जी घबराता है, परंतु मनुष्यों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं प्रकृति वैसा करती है। देखो, यह सुंदर फूल झड़कर गिर पड़ा। जिस मिट्टी से रस खींचकर फूला था उसी में अपना रंग रूप मिला रहा है, परंतु विषम भरा
इस फूल के प्रत्येक केसर बीज की अलग अलग वृक्ष बना लेगी और उन्हें सैकड़ों फूल बना देगी। कामना, इसमें तो बड़ी आशा है। विलास, इसी का अनुकरण निग्रह अनुग्रह की क्षमता का केंद्र, प्रतिफल की अमोघ शक्ति से यथाभाग संतुष्ट रखने का साधन राज शक्ति है। इस देश के कल्याण के लिए उसी तंत्र का तुम्हारे द्वारा प्रचार किया गया है और तुम बनाई गई हो रानी। और रानी का पुरुष कौन होता है जानती हो? कामना, नहीं बताओ। विलास, राजा, परंतु मैं तुम्हें ही इस द्वीप की एक छत्र अधिकारिणी देखना चाहता हूँ, उसमें हिस्सा नहीं बांटना चाहता। कामना, तब मेरा रानी होना व्यर्थ है। विलास, परंतु तुम्हारी सब सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। कामना, तुम द्वीप भर में कुमारी ही बनी रहकर अपना प्रभाव विस्तृत करो, यही तुम्हारी रानी बनने के लिए पर्याप्त कारण हो जाएगा। कामना, यह क्या? झूठ। विलास, मैं जो कहता हूँ, चलो वे लोग दूर निकल गए होंगे, दोनों जाते हैं। पट परिवर्तन। पथ में विवेक। विवेक, डर लगता है, घृणा होती है, मुंह छिपा लेता हूँ। उनकी लाल आंखों में क्रूरता, निर्दयता और हिंसा दौड़ने लगी है। लोभ ने उन्हें भेड़ियों से भी भयानक बना रखा है। जलती बलती आग में दौड़ने के लिए उत्सुक हैं। उनको चाहिए कठोर सोना और तरल मदिरा। देखो देखो, वे आ रहे हैं। अलग छिप जाता है। मध्यम किसी अवस्था में दो द्वीपवासियों का प्रवेश। पहला, आहा, लीला की कैसी सुंदर गठन है। दूसरा, और जब वह हार पहन लेती है तो जैसे संध्या के गुलाबी आकाश में सुनहरा चांद खिल जाता है। पहला, देखो, तुम उसकी ओर न देखना। दूसरा, क्यों? विनोद को छोड़कर तुम्हें भी जब यह अधिकार है, तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? पहला, परंतु फिर तुम्हारी प्रेयसी को। दूसरा, बस बस चुप रहो। पहला, तब क्या किया जाए? वह मुझसे कंकड़ों के लिए कहती थी, इतना सोना मैं कहाँ से इकट्ठा करूं? दूसरा, नदी के रेत से। पहला, बड़ा परिश्रम है। दूसरा, तब एक उपाय है। पहला, क्या? दूसरा, शांतिदेव इधर आने वाला है, उसके पास बहुत सा सोना है, वह ले लिया जाए। तीर और धनुष तो है ना? पहला, यही करना होगा। विवेक का प्रवेश। विवेक, क्यों, क्या सोचते हो युवक? पहला, तुमसे क्यों कहूँ? दूसरा, तुम पागल हो। विवेक, उन्मत्त, व्यभिचारी, पशु। पहला, चुप बूढ़े। विवेक, व्यभिचारी ने तुम्हें स्त्री सौंदर्य का कलुषित चित्र दिखलाया है और मदिरा उस पर रंग चढ़ाती है। क्यों? क्या यह सौंदर्य पहले कहीं छिपा था जो अब तुम लोग इतने लोलुप हो गए हो? पहला, जा जा पागल बूढ़े, तू इस आनंद को क्या समझे? विवेक, सौंदर्य, इस शोभन प्रकृति का सौंदर्य विस्मृत हो चला, हृदय का पवित्र सौंदर्य नष्ट हो गया। यह कुत्सित, यह पदार्थ। दूसरा, मूर्ख है, अंधा है। अरे मेरी आंखों से देख, तेरी आंखें खुल जाएंगी, कुत्सित हृदय सौंदर्यपूर्ण हो जाएगा। बूढ़े, परंतु इन सब बातों से क्या काम? जा। पहला, तुझे क्या, यदि उसकी भौं में एक बल है, आंखों के डोरे में खिंचाव है, वक्षस्थल पर तनाव है और अलकों में निराली उलझन है, चाल में लचीली लटक है, तू आंखें बंद रख। दूसरा, उस पर चमकते हुए सोने के कंकड़ हारों से सुशोभित अम्लान आभूषण परिपाटी। मूर्ख। पहला, पागल है। विवेक, मैं पागल हूँ? अच्छा है जो सज्ञान नहीं हूँ, इस विभत्स कल्पना का आधार नहीं हूँ। हाय हाय, हमारे फूलों के द्वीप के फूल अब मुरझाकर अपनी डाल से गिर पड़ते हैं, उन्हें कोई छूता नहीं, उनके सौरभ से द्वीपवासियों के घर अब नहीं भर जाते। हाय मेरे प्यारे फूलों। जाता है। दोनों जा जा छिप जाते हैं। शांतिदेव का प्रवेश। शांतिदेव, मैं इसे कहाँ रखूँ, किधर से चलूँ? है, मुझे क्या हो गया, क्यों भयभीत हो रहा हूँ? इस द्वीप में तो यह बात नहीं थी, परंतु तब सोना भी तो नहीं था। अच्छा, इस पगडंडी से निकल चलूँ। बगल से निकलना चाहता है कि दोनों छिपे हुए तीर चलाते हैं। शांतिदेव गिर पड़ता है, दोनों आकर उसे दबा लेते हैं, सोना खोजते हैं। अकस्मात शिकारियों के साथ कामना का प्रवेश। कामना, यह क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो? लीला, हत्या। विलास, घोर अपराध। कामना, शिकारियों से, बांध लो इनको, ये हत्यारे हैं। सब दोनों को पकड़ लेते हैं, शांतिदेव को उठाकर ले जाते हैं। पट परिवर्तन। कुटीर में विनोद और लीला। लीला, मेरा स्वर्णपट। विनोद, अभी तक तो नहीं मिला। लीला, आज तक आशा ही आशा है।
विनोद, परंतु अब सफलता भी होगी। लीला, कैसे? विनोद, अपराध होना आरंभ हो गया है, अब तो एक दिन विचार भी होगा। देखो कौन कौन खेल होते हैं। लीला, तुम उन दोनों को कहाँ रखा है? विनोद, पहले विचार हुआ कि उपासना गृह या संग्रहालय में रखे जाए, फिर यह निश्चित हुआ कि नहीं, मित्र कुटुंब के लिए जो नया घर बन रहा है उसी में रखना चाहिए, और उन शिकारी को वहाँ रक्षक नियत किया गया है। लीला, इस योजना से कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा। विनोद, परंतु लीला, हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? कुछ समझ रही हो? समझ में आने की ये बातें हैं। लीला, अच्छी तरह। मदिरा का पात्र भरती हुई, कहीं नीचे, कहीं बड़े अंधकार में। विनोद, फिर मुझे क्यों प्रोत्साहित कर रही हो? लीला पात्र मुंह से लगा देती है। विनोद पीता है। लीला, आज तुम्हें गाना सुनाऊंगी। विनोद मध्य विवल होकर, सुनाओ प्रिय। लीला गाती है। छटा कैसी सलोनी नराली है, देखो आई घटा मतवाली है। आओ साजन मधु पिएं, पहन फूल के हार। फूल सदृश यौवन खिला, है फूल की बहार। भरी फूलों से बेले की डाली है, छटा कैसी सलोनी नराली है। शीतल धरती हो गई, शीतल पड़ी फुहार। शीतल छाती से लगो, शीतल चली बयार। सभी और नई हरियाली है, छटा कैसी सलोनी नराली है। सहसा कामना का कई युवकों के साथ प्रवेश। कामना, फूल के हार कहाँ लीला? तपा हुआ सोने का हार है। शीतलता कहाँ? ज्वाला धधक उठी है। यह आनंद करने का समय नहीं है। विनोद, क्या है रानी? कामना, विनोद, ये शिकारी उन अपराधियों के रक्षक हैं, इन्हें दिन रात वहाँ रहना चाहिए, तब इनके जीवन निर्वाह का प्रबंध। विनोद, जैसी आज्ञा हो। विलास का प्रवेश। विलास, ये शिकारी नहीं, सैनिक हैं, शांति रक्षक हैं। सार्वजनिक संग्रहालय पर अधिकार करो, इनमें से कुछ उसकी रक्षा करेंगे और बचे हुए कारागार की। विनोद, कारागार क्या? विलास, वहीं जहाँ अपराधी रखे जाते हैं, जो शासन का मूल है, जो राज्य का अमोघ शस्त्र है। लीला विनोद से, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कामना, विनोद, मैं तुमको सेनानी बनाती हूँ, देखो प्रबंध करो, आतंक न फैलने पाए। विलास, यह लो सेनापति का चिन्ह। एक छोटा सा स्वर्ण पट पहनाता है। कामना तलवार हाथ में देती है। सब भय और आश्चर्य से देखते हैं। कामना शिकारियों से, देखो आज से जो लोग इनकी आज्ञा नहीं मानेंगे उन्हें दंड मिलेगा। सब घुटने टेकते हैं। विलास, परंतु सेनापति, स्मरण रखना तुम इस राज मुकुट के अन्यतम सेवक हो, राज सेवा में प्राण तक दे देना तुम्हारा धर्म होगा। विनोद घुटने टेक कर, मैं अनुग्रहित हुआ। लीला धीरे से, परंतु यह तो बड़ा भयानक धर्म है। कामना, हाँ विलास जी। विलास, आज राजसभा होगी, उसी में कई पद प्रतिष्ठित किए जाएंगे, वहीं सम्मान किया जाए। कामना, अच्छी बात है। विनोद अपने सैनिकों के साथ परिक्रमण करता है। पद परिवर्तन। पथ में संतोष और विवेक। संतोष, यह क्या हो रहा है? विवेक, इस देश के बच्चे दुर्बल, चिंताग्रस्त और झुके हुए दिखाई देते हैं। स्त्रियों के नेत्रों में विवलता सहित और भी कैसी कैसी कृत्रिम भावों का समावेश हो गया है। व्यभिचार ने लज्जा का प्रचार कर दिया है। संतोष, छिपकर बातें करना, कानों में मंत्रणा करना, छुरों की चमक से आँखों में त्रास उत्पन्न करना, वीरता नाम के किसी अद्भुत पदार्थ की ओर अंधे होकर दौड़ना युवकों का कर्तव्य हो रहा है। वे शिकार और जुआ, मदिरा और विलासिता की दास होकर गर्व से छाती फुलाए घूमते हैं। हम धीरे धीरे सभ्य हो रहे हैं। विवेक, सब बूढ़े मूर्ख और पुरानी लकीर पीटने वाले कहे जाते हैं। संतोष, एक एक पात्र मदिरा के लिए लालायित होकर दास्ता का बोझ वहन करते हैं। हृदय में व्याकुलता, मस्तिष्क में पाप कल्पना भरी है। विवेक, सोने का ढेर छल और प्रवंचना से एकत्र करके थोड़े से ऐश्वर्यशाली मनुष्य द्वीप भर को दास बनाए हुए हैं और आशा में कल स्वयं भी ऐश्वर्यवान होने की अभिलाषा में बचे हुए सीधे सरल व्यक्ति भी पतित होते जा रहे हैं। संतोष, हत्या और पापों की दौड़ हो रही है और धर्म की धूम है। विवेक, चलो भाई चलें, अब उपासना गृह में शासन सभा होगी, वहीं उन हत्यारों का विचार भी होने वाला है। देखता हुआ, उधर देखो, रानी उपासना गृह में जा रही है। संतोष, भला यह रानी क्या वस्तु है? विवेक, मदिरा से ढुलकती हुई, वैभव के बोझ से दबी हुई, महत्वाकांक्षा की तृष्णा से प्यासी, अभिमान की मिट्टी की मूर्ति। संतोष,
परंतु है प्रभावशालिनी। भला हम लोग तो यह सब नहीं जानते थे। यह कहाँ से? विवेक, वही विदेशी इंद्रजाल युवक विलास। उसकी तीक्ष्ण आंखों में कौशल की लहर उठती है, मुस्कुराहट में शीतल ज्वाला और बातों में भ्रम की बहिया है। संतोष, परंतु हम सब जानते हुए भी अनजान हो रहे हैं। विवेक, कोई उपाय नहीं। जाता है। विलास का प्रवेश। विलास, स्वागत। यह बड़ा रमणीय देश है। भोले भाले प्राणी थे। इनमें जिन भावों का प्रचार हुआ वह उपयुक्त ही था, परंतु सब करके क्या किया? अपने शापग्रस्त और संघर्षपूर्ण देश की अत्याचार ज्वाला से दग्ध होकर निकला। यहाँ शीतल छाया मिली, मैंने क्या किया? संतोष, वही ज्वाला यहाँ भी फैला दी। यहाँ भी नवीन पापों की सृष्टि हुई। अब सब द्वीपवासी और उनके साथ तुम भी उसी मानसिक नीचता, पराधीनता, दास्ता, द्वंद्व और दुखों के अलाद चक्र में दग्ध हो रहे हो। आनंद के लिए सब किया, पर वह कहाँ? जब मन में आनंद नहीं तब कहीं नहीं। विलास, देखकर। कौन? संतोष, तुम क्या जानोगे? भावुकता और कल्पना की मनुष्य को कला की ओर प्रेरित करती है। इसी में उनके कल्याण का रहस्य है, पूर्णता है। संतोष, विलास, तुम्हारे असंख्य साधन हैं, तब भी कहाँ तक? संसार की अनादि काल से की गई कल्पनाओं ने जगत को जटिल बना दिया। भावुकता गले का हार हो गई। कितनी कविताओं के पुराने पत्र पतझड़ के पवन में कहाँ के कहाँ उड़ गए। तिस पर भी संसार में असंख्य मूक कविताएं हुई। चंद्र सूर्य के किरणों की तुलिका से अनंत आकाश के उज्ज्वल पट पर बहुत से नेत्रों ने दीप्तिमान रेखाचित्र बनाए, परंतु उनका चिन्ह भी नहीं है। जिनके कोमल कंठ पर गला दे देना साधारण बात थी, उन्होंने तीसरे सप्तक की कितनी श्रम भेदी ताने लगाई, किंतु वे सर्वग्रासी आकाश के खोखले में विलीन हो गई। संतोष जाता है। कामना का प्रवेश। कामना, विलास को देखकर। स्वागत। जैसे खुले हुए ऊंचे कदम पर वर्षा के यौवन का एक सुनील मेघखंड छाया किए हो, कैसा मोहन रूप है। प्रकट। क्यों विलास, यहाँ क्या कर रहे हो? विलास, विचार कर रहा हूँ। कामना, क्या? विलास, जिस इच्छा से बीज का रोपण करता हूँ, हमारी महत्वाकांक्षा उसी के अंकुरों को सुरक्षित रखने के लिए, सूर्य के ताप से बचाने के लिए अनंत आकाश को मेघों से ढक लेती है। कामना, तब तो बड़ी अच्छी बात है। विलास, परंतु संदेह है कि कहीं मधु वर्षा के बदले करकापात न हो। कामना, मीठी भावनाएं करो। प्रिय विलास, मधुर कल्पनाएं करो। संदेह क्यों? विलास, सामने देखो, वह समुद्र का यौवन, जल राशि का वैभव, परंतु उसमें नीची ऊंची लहरें हैं। कामना, नहीं देखते हो? सीपी अपने चमकीले दांतों से हंस रही है। चलो उपासना गृह चले। विलास, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। कामना जाती है। विलास, स्वागत। कामना एक सुंदर रानी होने के योग्य प्रभावशालिनी स्त्री है। उसने ब्याह का प्रस्ताव किया था। मैं भी ब्याह के पवित्र बंधन में बंधकर राजा होकर सुखी होता, परंतु मेरी मानसिक अवस्था कैसे छायाचित्र दिखलाती है। कोई अदृष्ट शक्ति संकेत कर रही है। नहीं, कामना एक गर्वपूर्ण और सरल हृदय की स्त्री है। रंगीन तो है, पर निरीह इंद्रधनुष के समान उदय होकर विलीन होने वाली है। तेज तो है, पर वेदी के धधकने से जलने वाली ज्वाला है। मैं उसको अपना हृदय समर्पण नहीं कर सकता। मुझको चाहिए बिजली के समान वक्र रेखाओं का सृजन करने वाली, आंखों को चौंधिया देने वाली तीव्र और विचित्र ज्वाला, जिसके हृदय में ज्वालामुखी धधकती हो, जिसे ईंधन का काम न हो। वही दुर्दमयी तेज ज्वाला। मैं उसी का अनुगत हूँगा। यह हृदय उसी का लोहा मानेगा। इस फूलों के द्वीप में मधुप के समान विहार करूँगा। मैं इस देश के अनिर्दिष्ट आकाश पथ का धूमकेतु हूँ। चलूँ, मेरी महत्वाकांक्षा ने अवकाश और समय दोनों की दृष्टि कर दी है। उसमें पदार्थों के द्वारा नई सृष्टि के साथ मैं भी कुलेहिका सागर में विलीन हो जाऊं। जाता है। पट परिवर्तन। उपासना गृह नवीन रूप में। विलास सब लोगों को समझा रहा है, सब लोगों को खड़े होकर अभिवादन करना सिखला रहा है। बीच में वेदी, सामने सिंहासन और दोनों ओर चौकियां हैं। मंडलाकार लोग एकत्र हैं। राजदंड हाथ में लिए हुए कामना रानी का प्रवेश। पीछे सेनापति विनोद और सैनिक। कामना सिंहासन के नीचे वेदी के सामने खड़ी होकर, हे परमेश्वर, तुम सबसे उत्तम हो, सबसे महान हो, तुम्हारी जय हो। सब
तुम्हारी जय हो। विलास, आप आसन ग्रहण करें। कामना मंच पर बैठती है। कामना, आप लोगों को सुशासन आवश्यकता हो गई है, क्योंकि इस देश में अपराधों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे आप लोगों ने इसके लिए उपयुक्त समझा है, परंतु आप लोगों ने मेरे और मैं अपने बीच का संबंध तो अच्छी तरह समझ लिया होगा। एक, नहीं। विलास, आश्चर्य से, नहीं समझा? अरे तो तुमको इतना भी नहीं ज्ञात हुआ कि यह तुम्हारी रानी है और तुम इनकी प्रजा? सब, हम प्रजा हैं। विलास, देखो, ईश्वर असंख्य प्राणियों का, सारी सृष्टि का जिस प्रकार अधिपति है, उसी प्रकार तुम अपने कल्याण के लिए, अपनी सुव्यवस्था के लिए, न्याय और दंड के लिए इनको अपना अधिपति मानते हो। जिस प्रकार एक वन्य पशु दूसरे को सताकर उसे खा जाता है और उसे दंड देने के लिए मृग्या के रूप में ईश्वर हम लोगों को आज्ञा देता है, उसी प्रकार हमारी इस जाति को एक दूसरे के अपराधियों को दंड देने के लिए रानी की आवश्यकता हुई, और वह हुई ईश्वर की प्रतिनिधि। अब सब लोग उनकी आज्ञा और नियमों का पालन करें, क्योंकि उसने तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए पवित्र कुमारी होने का कष्ट उठाया है। उसके संकल्प हमारे कल्याण के लिए होंगे। विनोद, यथार्थ है। तलवार सिर से लगाता है। सब, हम अनुगत हैं, हमारी रक्षा करो। कामना, तुम सब सुखी होगे। मेरे दो हाथ हैं, एक न्याय करेगा, दूसरा दंड देगा। दंड के लिए सेनापति नियुक्त है, परंतु न्याय में सहायता के लिए एक मंत्री की, परामर्शदाता की आवश्यकता है, जिससे मैं सत्य और न्याय के बल पर शासन कर सकूं। तुम लोगों में से कौन इस पद को ग्रहण करना चाहता है? सब परस्पर मुंह देखते हैं। कामना, मैं तो विलास को इस पद के उपयुक्त समझती हूँ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से और परामर्शों से हम लोगों ने बहुत उन्नति कर ली है। लीला, मेरी भी यही सम्मति है। सब लोग, अवश्य। कामना एक स्वर्णपट विलास को पहनाती है। एक और विलास, दूसरी ओर विनोद चौकियों पर बैठते हैं। धुनी जलती है। विलास, अपराधियों को बुलाया जाए। विनोद, सैनिकों से, जाओ उन्हें ले आओ। दो सैनिक एक एक बांधे हुए ले आते हैं। कामना, क्यों, तुम लोगों ने शांतिदेव की हत्या की है? विलास, और तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो कि नहीं? अपराधी एक, हत्या किसे कहते हैं यह मैं नहीं जानता, परंतु जो वस्तु मेरे पास नहीं थी उसी को लेने के लिए हम लोगों ने शांतिदेव पर तीरों से वार किया। अपराधी दो, और इसीलिए कि उसके पास का सोना हम लोगों को मिल जाए। कामना, देखो, तुम लोगों ने थोड़े से सोने के लिए एक मनुष्य की हत्या कर डाली। यह घोर दुष्कर्म है। विलास, और इसका दंड भी ऐसा होना चाहिए कि देखकर लोग कांप उठे, फिर कोई ऐसा दुस्साहस न करे। विवेक, जिससे डरकर लोग तुम्हारा सोना न छुए। कामना, कौन है यह? विनोद, वही पागल। विवेक, इसने उसी वस्तु को लेने का प्रयत्न किया जिसकी आवश्यकता इस समय समग्र द्वीपवासियों को है। फिर? विलास, परंतु इसका उद्योग अनुचित था। विवेक, मैं पागल हूँ, क्या समझूंगा कि उचित उपाय क्या है? उपाय वही उचित होगा जिसे आप नियम का रूप देंगे, परंतु मैं पूछता हूँ, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनमें कौन ऐसा है जिसे सोना नहीं चाहिए? कामना विलास का मुंह देखती है। विवेक, वाह, कैसा सुंदर खेल है। खेलने के लिए बुलाते हो और उसमें फंसाकर नचाते हो। स्वयं ज्वाला फैला दी है, अब पतंग गिरने लगे तो उनको भगाना चाहते हो। विलास, न्याय में हस्तक्षेप करने वाले इस वृद्ध को निकाल दो। पागलपन की भी एक सीमा होती है। विवेक निकाला जाता है। कामना, अच्छा, इन्हें बंदी गृह में ले जाओ, अंतिम दंड इनको फिर दिया जाएगा। बंदियों को सैनिक ले जाते हैं। विलास और कामना बातें करते हैं। कामना, सेनापति, उपस्थित सभी पुरुषों को आज स्मरण चिन्ह लाकर दो। विनोद सबको स्वर्ण मुद्रा देता है। कामना, प्यारे द्वीपवासियों, मेरी एकांत इच्छा है कि हमारे द्वीप भर के लोग स्वर्ण के आभूषणों से लद जाएं। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रचुर साधन एकत्र करूंगी, परंतु उस काम में क्या आप लोग मेरी साथ देंगे? सब, यदि सोना मिले तो हम लोग सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हैं। विलास, सब मिलेगा, आप लोग रानी की आज्ञा मानते रहिए। एक आदमी, अवश्य मानेंगे, परंतु न्याय क्या ऐसा ही होगा? विलास, यह प्रश्न न करो। विनोद, राजकीय आज्ञा की समालोचना करना पाप है। विलास, दंड तो फिर दंड ही है, वह मीठी मदिरा नहीं है जो गले में धीरे से उतर ली जाए। सब, ठीक है, यथार्थ है। विलास, देखो, अब से तुम लोग एक राष्ट्र में परिणित हो रहे हो। राष्ट्र के शरीर का आत्मा राजसत्ता है, उसका सदैव आज्ञा पालन करना, सम्मान करना। सब, हम लोग ऐसा ही करेंगे। विनोद घुटने टेकता है। सब वैसा ही करते हैं। पट परिवर्तन। शांतिदेव का घर। लालसा, मेरा कोई नहीं है साथी, जीवन का संगी और दुख में सहायक कोई नहीं है। अब यह जीवन बोझ हो रहा है,
क्या करूं, अकेली बैठी हूं। इतना सोना है परंतु इसका भोग नहीं, इसका सुख नहीं। ओह, उठती है और मधुरा का पात्र भरकर पीती है। परंतु नहीं, यह जीवन जिसके लिए अनंत सुख साधन है, रोककर बिता देने के लिए नहीं है। सब सुखी हैं, सब सुख की चेष्टा में है, फिर मैं ही क्यों कोने में बैठकर रुदन करूं। देखो, कामना रानी है, वह भी तो इसी द्वीप की एक लड़की है। फिर कौन सी बात ऐसी है जो मेरे रानी होने में बाधक है। मैं भी रानी हो सकती हूँ यदि विलास को, हाँ क्यों नहीं, अपने आभूषणों को देखती है, वेशभूषा संवारती है और गाती है। किसे नहीं चूम जाए नैनों के तीर नुकीले, पलकों के प्याले रसीले, अलकों के फंदे घसीले, कौन देखूं बच जाए नैनों के तीर नुकीले। विलास का प्रवेश। विलास, लालसा, लालसा, यह कैसा संगीत है, यह अमृत वर्षा। मुझे नहीं विदित था कि इस मरुभूमि में मीठे पानी का सोता छिपा हुआ बह रहा है। इधर से चला जा रहा था, अकस्मात यह मनोहर ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं आगे न जा सका, लौट आया। लालसा बड़ी दुखाई से देखती हुई, आप कौन हैं? हाँ आप हैं, अच्छा आ ही गए तो बैठ जाइए। विलास, सुंदरी, इतना निष्ठुर, विभ्रम, इतनी अंतरात्मा को मसल कर निचोड़ लेने वाली रुखाई, तभी तुम्हारे सामने हार मानने की इच्छा होती है। लालसा, इच्छा होती है, हुआ करे, मैं किसी की इच्छा को रोक नहीं सकती। विलास, परंतु पूरी कर सकती हो। लालसा, स्वयं रानी पर जिसका अधिकार है उसकी कौन सी इच्छा अपूर्ण होगी। विलास, अब मुझी पर मेरा अधिकार नहीं रहा। लालसा, देखती हूँ बहुत सी बातें भी आपसे सीखी जा सकती है। विलास, इसका मुझे गर्व था, परंतु आज जाता रहा। मेरी जीवन यात्रा में इसी बात का सुख था कि मुझ पर किसी स्त्री ने विजय नहीं पाई, परंतु वह झूठा गर्व था आज। लालसा, तो क्या मैं सचमुच सुंदरी हूँ? विलास, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लालसा, परंतु मैं इसको जांच लूँगी, तब मानूंगी। दो एक लोगों से पूछ लूँ, कहीं मुझे झूठा प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है। विलास, लालसा, मैं जानता हूँ, स्वागत। अब तो भाव और भाषा में कृत्रिमता आ चली। लालसा, फिर भी किसी दिन मुझे अपना मूल्य लगा लेने दीजिए। विलास, अच्छा एक बार वही गान तो सुना दो। लालसा, जब मंत्री महाशय की आज्ञा है तब तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अच्छा एक पात्र तो ले लीजिए। पिलाती है, गाती है, किसे नहीं चुप जाए इत्यादि। विलास, कोई नहीं, कोई नहीं, इस अस्त्र से कौन बच सका है। अच्छा तो फिर किसी दिन। लालसा विचित्र भाव से सिर हिला देती है। विलास जाता है। लीला का प्रवेश। लालसा, आओ सखी, बहुत दिनों पर दिखाई पड़ी। लीला, नित्य आने आने करती हूँ, परंतु। लालसा, परंतु विनोद से छुट्टी नहीं मिलती। लीला, विनोद, वह तो एक निष्ठुर हत्यारा हो उठा है, उसको मृग्या से अवकाश नहीं। लालसा, तब भी तुम्हारी तो चैन से कटती है, संकेत करती है। लीला, चुप, तू भी वही। लालसा, आह यह लो। लीला, मन नहीं लगा तो मेरे पास चली आई। लालसा, तो मेरे पास मन लगने की कौन सी वस्तु है। अकेली बैठी हुई दिन बिताती हूँ, गाती हूँ, रोती हूँ और सोती हूँ। लीला, तेरे आभूषणों की तो द्वीप भर में धूम है। लालसा, परंतु दुर्भाग्य की तो न कहोगी। लीला, तू तो बात भी लंबी चौड़ी करने लगी, अभी अभी तो देखा विलास चले जा रहे हैं। लालसा, और तू कहाँ से आ रही है वह भी बताना पड़ेगा। लीला, चुप, देख रानी आ रही है। रक्षकों के साथ रानी का प्रवेश। लालसा और लीला स्वागत करती हैं, संकेत करने पर सैनिक बाहर चले जाते हैं। कामना, लालसा, तू लोगों से अब कम मिलती है, यह क्यों। लालसा, रानी जी नहीं चाहता। कामना, इसी से तो मैं स्वयं चली आई। लालसा, यह आपकी कृपा है कि प्रजा पर इतना अनुग्रह है। लीला, रानी इसे बड़ा दुख है। कामना, मेरे राज्य में दुख। लालसा, हाँ रानी, मैं अकेली हूँ, अपने स्वर्ण के लिए दिन रात भयभीत रहती हूँ। कामना, लालसा, सबके पास जब आवश्यकता अनुसार स्वर्ण हो जाएगा तभी यह अशांति दबेगी। लालसा, रानी यदि क्षमा मिले तो एक उपाय बतलाऊं। रानी, हाँ हाँ कहो। लालसा, यह तो सबको विदित है, शांति देव के पास बहुत सोना है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया। लीला, हाँ हाँ बताओ, वह कहाँ से आया। लालसा, नदी पार के देश से। आज तक इधर के लोग न जाने कब से यही जानते थे कि उस पार न जाना, उधर अज्ञात प्रदेश है, परंतु शांति देव ने साहस करके उधर की यात्रा की थी। वह बहुत से पशुओं और असभ्य मनुष्य से बचते हुए वहाँ से यह सोना ले आए।
जब नदी के इस पार आए तो लोगों ने देख लिया और इसी से उनकी हत्या भी हुई। कामना, हाँ, आश्चर्य प्रकट करती है। लालसा, हाँ रानी, और उन हत्यारों को आज तक दंड भी नहीं मिला। लीला, रानी, उसमें तो व्यर्थ विलंब हो रहा है, अवश्य कोई कठोर दंड उन्हें मिलना चाहिए, बेचारा शांतिदेव। कामना, अच्छा, चलो आज मृग्या का महोत्सव है, वहीं से प्रबंध हो जाएगा, सब जाते हैं। पट परिवर्तन। जंगल में एक कुटी वृक्ष के नीचे बैठी हुई करुणा। संतोष प्रवेश करके, पतझड़ हो रहा है, पवन ने चौंका देने वाली गति पकड़ ली है। इसे वसंत का पवन कहते हैं। मालूम होता है कि कर्कश और शीर्ण पत्रों के बीच चलने में उसकी असुविधा का ध्यान करके प्रकृति ने कोमल पल्लवों का सृजन करने का समारंभ कर दिया है। विरल डालों में कहीं कहीं 2 फूल और कहीं हरे अंकुर झूलने लगे हैं। गोधूली में खेतों के बीच की पगडंडी निर्जन होने पर भी मनोहर है। दूर दूर रहट चलने का शब्द कम और कृषकों का गान विशेष हो चला है। इसी वातावरण में हमारा देश बड़ा रमणीय था, परंतु अब क्या हो रहा है कौन कह सकता है। सब सुख स्वर्ण के अधीन हो गए, हृदय का सुख हो गया, पतझड़ हो रहा है। करुणा, मानव जीवन में कभी पतझड़ है, कभी वसंत। वह स्वयं कभी पत्तियां झाड़कर एकांत का सुख लेता है, कोलाहल से भागता है, और कभी कभी फल फूलों से लदकर नोचा खसोटा जाता है। संतोष, तुम कौन हो? करुणा, इसी अभाग्य देश की एक बालिका, जहाँ जीवन के साधारण सुख धन के आश्रय में पलते हैं, जिसका अभाव दरिद्रता है। संतोष, दरिद्रता? कैसी विकट समस्या। देवी, दरिद्रता सब पापों की जननी है और लोभ उसकी सबसे बड़ी संतान। उसका नाम न लो। देखो, अन्न के पके हुए खेतों में पवन के सर्राटे से लहर उठ रही है। दरिद्रता कैसी? कपड़े के लिए कपास बिखरे हैं, अभाव किसका है? सुख तो मान लेने की वस्तु है, कोमल गद्दों पर चाहे न मिले, परंतु निर्जन मूक शिलाखंड से उसकी शत्रुता नहीं। करुणा, हाँ, वसंत की शोभा है और पतझड़ में भी एक श्री है, परंतु वह सुख के संगीत इस देश में कहाँ सुनाई पड़ते हैं, जिनमें वृक्षों में कुंजों में हलचल हो जाती थी और पत्थरों में झनकार उठती थी। अब केवल एक क्षीण रुदन उसके अट्टहास में बोलता है। संतोष, देवी, तुम्हारे और कौन है? करुणा, यह प्रश्न इस द्वीप में नहीं था, सब एक कुटुंब थे, परंतु अब तो यही करना पड़ेगा कि मैं शांतिदेव की बहन हूँ। जब से उसकी हत्या हुई मैं निसहाय हो गई। लालसा ने सब धन अपना लिया और घर में भी मुझे न रहने दिया। वह कहती है कि इस घर और संपत्ति पर केवल मेरा अधिकार है और रहेगा। मैं इस स्थान पर कुटीर बनाकर रहती हूँ। अकेली मैं अन्न नहीं उत्पन्न कर सकती, जंगली फलों पर निर्वाह करती हूँ। मैं और कोई भी संसार के पदार्थ नहीं पा सकती, क्योंकि सबके विनिमय के लिए अब सोना चाहिए। प्राकृतिक अमूल्य पदार्थों का मूल्य हो गया। वस्तु के बदले आवश्यक वस्तु न मिलने से प्राकृतिक साधन भी दुर्लभ हैं। सोने के लिए सब पागल हैं, अकारण कोई बैठने नहीं देता। जीवन के समस्त प्रश्नों के मूल में अर्थ का प्राधान्य है। मैं दूर से उन धनियों के परिवार का दृश्य देखती हूँ। वे धन की आवश्यकता से इतने दरिद्र हो गए हैं कि उनके बिना उनके बच्चे उन्हें प्यारे नहीं लगते। धन का, अर्थ का उपभोग करने के लिए बच्चों की, संतानों की आवश्यकता होती है। मैं अपनी निर्धनता के आंसू पीकर संतोष करती हूँ और लौटकर इसी कुटीर में पड़ी रहती हूँ। संतोष, धन्य है तू बहन, आज से मैं तेरा भाई हूँ। मैं तेरे लिए हल चलाऊँगा, तो दुख न कर। मैं तेरा सब काम करूँगा। जिसका कोई नहीं है मैं उसी का होकर देखूँगा कि इसमें क्या सुख है। हाँ, नाम तो बताया ही नहीं। करुणा, करुणा। संतोष, और मेरा नाम संतोष है बहन। करुणा, अच्छा भाई, चलो कुछ फल है खा लो। दोनों कुटीर में जाते हैं। पट परिवर्तन। जंगल में शिकारी लोग मांस भून रहे हैं। मध्य चल रहा है। नए शिकार के लिए खोज हो रही है। एक ओर से विलास और विनोद का प्रवेश, दूसरी ओर से कामना, लालसा और लीला का आना। विनोद तलवार निकालकर सिर से लगाता है। वैसा ही सब करते हैं। सब। रानी की जय हो। कामना, तुम लोगों का कल्याण हो। विलास, रानी, तुम्हारी प्रजा तुम्हें आशीर्वाद देती है। विनोद, उसके लिए वैभव और सुख का आयोजन होना चाहिए। कामना, लालसा, सोने की भूमि जानती है? वह तुम लोगों को बताएगी। क्या उसे पाने के लिए तुम लोग प्रस्तुत हो? सब। हम सब प्रस्तुत हैं। लालसा, उसके लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। सब। हम सब उठाएंगे। लालसा, अच्छा, तो मैं बताती हूँ। विनोद, और इस प्रसन्नता में मैं पहले से आप लोगों को एक वन भोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। लीला,
परंतु लालसा की एक प्रार्थना है, सब अवश्य सुननी चाहिए। लालसा, शांतिदेव की हत्या का प्रतिरोध। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। लालसा विलास की ओर आशा से देखती है। विलास, हत्यारे बंदियों को बुलाओ। 4 सैनिक जाते हैं। कामना, हाँ तो तुम लोगों को उस भूमि पर अधिकार करना होगा, डरोगे तो नहीं? वह भूमि नदी के उस पार है, एक जिधर हम लोग आज तक नहीं गए। विनोद, इसी कायरता के बल पर स्वर्ण का स्वप्न देखते हो? सब, नहीं नहीं सेनापति, आपने यह अनुचित कहा, हम सब वीर हैं। विनोद, यदि वीर हो तो चलो, वीर भाग्य तो वसुंधरा होती ही है, उस पर जो सबल पदाघात करता है उसे वह हृदय खोलकर सोना देती है। कामना, लालसा को धन्यवाद देना चाहिए। बंदी हत्यारों के साथ सैनिक का प्रवेश। लालसा, यही है मेरे शांतिदेव के हत्यारा। कामना, तुम लोगों ने अपराध स्वीकार किया है? विवेक, प्रवेश करके मैंने तो आज बहुत दिनों पर यह नई सृष्टि देखी है, परंतु जो देखता हूँ वह अद्भुत है। इन्होंने एक हत्या की थी सोने के लिए, परंतु तुम लोग उदर पोषण के लिए सामूहिक रूप से आज निरीह प्राणियों की हत्या का महोत्सव मना रहे हो। कल इसी प्रकार मनुष्यों की हत्या का आयोजन होगा। हत्यारे, हमने कोई अपराध नहीं किया। लीला, हत्यारों को इतना बोलने का अधिकार नहीं। लालसा, इन्हें इन्हीं शिकारियों से मरवाना चाहिए। विलास, जिसमें सब भयभीत हों वैसा ही दंड उपयुक्त होगा। कामना, ठीक है, इसी वृक्ष से इन्हें बांध दिया जाए और सब लोग तीर मारें। मदिरोन्मत्त सैनिक वैसा ही करते हैं। कामना मुंह फेर लेती है। विवेक, रानी देखो, अपना कठोर दंड देखो, और देखो अपराध से अपराध परंपरा की दृष्टि। विलास, इस पागल को तुम लोग यहाँ क्यों आने देते हो? विवेक, मेरी भी इस खुली हुई छाती पर 2-3 तीर, रक्त की धारा वक्षस्थल पर बहेगी तो मैं भी समझूंगा कि तपा हुआ लाल सोने का हार मुझे उपहार में मिला है। रानी के सभ्य राज्य का जयघोष करूंगा। लोहू के प्यासे भेड़ियों, तुम जब बर्बर थे तब क्या इससे बुरे थे? तुम पहले इससे भी क्या विशेष असभ्य थे? आज शासन सभा का आयोजन करके सभ्य कहलाने वाले पशुओं, कल का तुम्हारा धुंधला अतीत इससे उज्जवल था। कामना, यह बूढ़ा तो मुझे भी पागल कर देगा। विनोद, हटाओ इसको। 2 सैनिक उसे निकालते हैं। विलास, तो लालसा कब बतावेंगी उस भूमि को? लालसा, मैं साथ चलूँगी। विलास, फिर उस देश पर आक्रमण की योजना होनी चाहिए। कामना, सब सैनिक प्रस्तुत हो जाए। सब, जब आज्ञा हो। विनोद, वन भोज समाप्त करके। सैनिक घूमते हैं। कामना, अच्छी बात है। सब स्त्री पुरुष एकत्र बैठते हैं। मध्य मास का भोज, जनमत होकर सबका विकट नृत्य। विनोद, मेरा एक प्रस्ताव है। सब, कहिए। विनोद, यदि रानी की आज्ञा हो। कामना, हाँ हाँ कहो। विनोद, यदि ऐसे उपकारिणी लालसा के कष्टों का ध्यान कर सब लोगों को चाहिए कि उनसे ब्याह कर लेने की प्रार्थना की जाए। कृतज्ञता प्रकाश करने का यह अच्छा अवसर है। कामना, परंतु विलास, नहीं रानी, उसका जीवन अकेला है और अकेली पवित्रता केवल आपके लिए। कामना, हाँ अच्छी बात है, परंतु किसके साथ? एक स्त्री। नाम तो लालसा को ही बताना पड़ेगा। लालसा, मैं तो नहीं जानती, लज्जित होती है। लीला, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के परम उपकारी विलास जी ही इस प्रार्थना को स्वीकार करें। यह जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। सब एक स्वर से, बहुत ठीक है। विनोद लालसा का और लीला विलास का हाथ पकड़कर मिला देते हैं। कामना त्रस्त हो उस युद्ध से अलग होकर खड़ी हो जाती है और आश्चर्य तथा करुणा से देखती है। स्त्रियां घेर कर नाचती हुई गाती हैं। छिपाओगी कैसे आंखें कहेंगी, बिथुरी अलग पकड़ लेती है। प्रेम की आंख चुराओगी कैसे आंखें कहेंगी। राग रक्त होते कपोल हैं, लेते ही नाम बताओगी कैसे आंखें कहेंगी। यवनिका।